जंगलों में आग लगा रहे हैं, इनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। ये आपका गुड लक चार्म है और आपकी ब्रांड एम्बेसडर बन सकती हैं। बस सामने वाला पहाड़ जलता देखना बहुत बेकार लग रहा है, जिस वजह से अभी इस साल बर्फबारी भी नहीं हुई। हवा डायरेक्शन में वाकई भयंकर जाओ। सुबह के 8:30 बजे आज बाहर का माहौल इन पहाड़ों का कुछ ऐसा है। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार व नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। सुबह सुबह मार्केट से अभी कॉल आई कि गाड़ी हटानी है, थोड़ा पीछे से कोई गाड़ी निकल रही होगी बाहर। थोड़ा अजीब सी जगह पे लगी थी ना कल गाड़ी। आज तो मार्केट में बहुत गाड़ियां हैं, गाड़ी को अभी चकाचक रखना पड़ेगा क्योंकि जितनी भी अभी बुकिंग्स आ रही हैं होम स्टे में तो उनको व्हीकल भी चाहिए। तो मुझे ही हर जगह जाना पड़ेगा, हर गेस्ट को घुमाने के लिए, दर्शन करवाने के लिए। सुबह सुबह यहाँ पे तैयारी चल रही है नाश्ता लगाने की इन खूबसूरत पहाड़ों के सामने। लोग इतने बेवकूफ़ है ना, सामने देखिए पहाड़ पे आग लगा दी किसी ने। तो हमारे होम स्टे में ठहरने के लिए आए हैं रूट्स फाउंडेशन से एक प्यारी सी फैमिली। क्योंकि हम तो पहाड़ी हैं, पास में ही हमारा गांव घर है, तो हमें तो लगा कि हम अपने घर पे ही हैं। और यहाँ की सबसे खूबसूरत जो चीज़ है, जो सबसे कम दिखाई देती है, वो है आंटी। ये आपका गुड लक चार्म है और आपकी ब्रांड एम्बेसडर बन सकती हैं, क्योंकि इनमें जो प्यार है वो बहुत ही खूबसूरत है। खाना खिलाने से लेकर, मिलने से लेकर, तो मेरे ख्याल से आंटी आपकी सबसे अच्छी ब्रांड एम्बेसडर है, वही है स्टार। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद चौखम्बा स्कूल के लिए इतना काम करने के लिए, उसको रेनोवेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब विधि का है, हमारा कुछ नहीं है। विधि ने गोल चक्कर घुमाया। मेरे पिताजी यहीं पढ़ाई करी उन्होंने ओखीमठ में, अब तो वो रहे ही नहीं। तो हमें नहीं पता था कि जब हम इस स्कूल से जुड़ रहे हैं तो मेरे इसी जगह पे हमारा आना होगा। हमने तो परिवार में किसी को नहीं बताया था, बट उन्हीं का शायद आशीर्वाद होगा कि उन्होंने बोला कि जहाँ से मेरी शुरुआत हुई वहाँ तुम वहीं जाओगे। जो लोग ये पहाड़ों में आग लगा रहे हैं ना, इस साल बहुत बुरा कर रहे हैं। जो लोग जंगलों में आग लगा रहे हैं इनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। एक तो वहाँ के सारे जंगली जानवर उस आग में जल जाएंगे, पूरा पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ जाएगा, उसका लास्ट असर पड़ेगा हम इंसानों पे। आग लगाने से टेम्परेचर बढ़ेगा, पोल्यूशन होगा, गर्मी बढ़ेगी और जिस वजह से अभी इस साल बर्फ़बारी भी नहीं हुई। पूरा दिसंबर भी चले गया, जनवरी आधा भी चले गया, कोई भी बर्फ़ के आसार नहीं दूर दूर तक। अभी मौसम समय से नहीं आएगा तो फसल चक्र भी ख़राब होगा, पूरी फसलें बर्बाद हो जाएंगी। और बारिश तब लगेगी जब नहीं चाहिए, उससे भी पूरी फसल ख़राब। मतलब कुल मिला के इंसानों पे असर पड़ने वाला है इन सब चीज़ों का। तो जो भी लोग ये आग लगा रहे हैं ना, थोड़ा सा सोचिए, क्योंकि आपके आग लगाने में आपको मज़ा तो आ रहा है आग लगाने में, लेकिन बहुत बुरा हो रहा है आने वाले समय के लिए। गर्मी बढ़ेगी, ग्लेशियर पिघलेंगे, पानी की कमी होगी और गर्मियों में यहाँ पहाड़ों का टेम्परेचर भी शहरों के जैसे चला जाएगा। देखो उस बंदे ने आग वहाँ लगाई और धुआं पूरी मध्यमहेश्वर घाटी में फैल गया चारों ओर। माँ की तैयारी है अभी परवाड़ी वाले घर पे जाने की। गेस्ट तो गए हैं चौखम्बा स्कूल में विजिट के लिए और आज मुझे घर पे अभी 3 रूम्स तैयार करने हैं होम स्टे में। बस इन पहाड़ों में बर्फ़बारी का इंतज़ार है सभी मेहमानों को और ज़्यादातर क्वेरीज भी वही आती हैं कि बर्फ़ कब पड़ेगी। अभी कोई भी आसार नहीं बर्फ़बारी के। सत्रह जनवरी सुबह के 9:30 बजे बाहर का माहौल धुंध धुंध भरा हो रखा है चारों ओर और आज आसमान पे खूब सारे बादल भी लगे हैं। मतलब मौसम धीरे धीरे बन तो रहा है बारिश का। वेदर की रिपोर्ट देखिए, 1 हफ्ते के बाद बारिश के कुछ आसार तो हैं फ्राइडे को। देखते हैं भाई कब तक बारिश और बर्फबारी हो पाती है इन पहाड़ों में, तब ये पूरा धुआं भी छट जाएगा और
टेम्परेचर भी मेंटेन रहेगा। और कल की आग से पूरी मदमेश्वर घाटी में धुआं ही धुआं चारों ओर। अभी ज़रा गांव में जाना है कुछ ज़रूरी काम से। मुझे जाना है अभी सीधे शिवालय के पास में। गांव के सारे काम निपटा के अभी घर पे आ गए हैं। बाकी आज तो मौसम गुमसुम सा हो रखा है और धुआं ना पहाड़ों में अटका सा पड़ा है भाई, क्योंकि हवाएं नहीं चल रही हैं। ऐसे में जिस दिन घर पे गेस्ट नहीं रहते हैं उस दिन घर पे ये वाला काम रहता है, बेडशीट वगैरह धोने का। शाम के 4 बजने वाले हैं। एक बारी उखीमठ मार्केट चल के कुछ सामान वगैरह लेना है, क्योंकि कल रिश्तेदारी में जो जाना है। मुनसुना से उखीमठ है मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पे। और काजल का बैग भी था इस गाड़ी में, एक बार वो भी दे देते हैं। तुम्हारी उम्र में तो हम जानते भी नहीं थे कि बैग क्या होता है कपड़ों का है। हम गए थे अंजलि की शादी में, तो ये हमारे साथ आए नहीं, लेकिन बैग हम पे भिजवा दिया था। किराया आगे बढ़ने से पहले एक बारी हवा चेक करवा देते हैं। कम 10 वहीं से। अब तो ये टायर ही चेंज करवाना पड़ेगा कुछ समय के बाद। वैसे स्पेयर व्हील है अच्छा वाला, इसको बाद में लगाएंगे। सुझाव सो उलो ना सो हवा डायरेक्शन में वाकई भयंकर जाओ। बहुत दूर दूर पकड़ो। शाम के 4:30 बजे उखीमठ मार्केट में पहुंच चुका हूं और रास्ते भर में बहुत जगहों पे आग लगी हुई थी जंगलों में। और घर के सामने वाला पहाड़ तो इतना भयंकर जल रहा था, अभी सूखी घास 1 मिनट में कई मीटर ऊपर तक चले गई भाई, पता ही नहीं चला। बहुत बुरा हो रहा है आजकल पहाड़ों में। अब कल रिश्तेदारी में जाना है तो मिठाई वगैरह रख लेते हैं, इसीलिए मैं उखीमठ मार्केट आया, क्योंकि मुनसुना में कोई प्रॉपर मिठाई की दुकान नहीं है। लड्डू वगैरह तो मिल ही जाते हैं। करीब आधे घंटे में मार्केट का सारा काम निपटा दिया, जो भी सामान लेना था वो भी ले लिया। मुनसुना बाज़ार में पहुंच चुका हूं, लेकिन सामने देखिए बिसुड़ी ताल वाले रूट पे बहुत भयंकर आग लगी आज फिर। बस सामने वाला पहाड़ जलता देखना बहुत बेकार लग रहा है। वहां इतनी तेज़ी से लपटें आगे को बढ़ी आग की कि शायद वहां किसी जानवर को बचने तक का मौका नहीं मिला होगा। बहुत तेज़ी के साथ उखीमठ में मिले थे सासू जी, सालनी के लिए कलियो दे रखा है।